सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से ज्ञान सेतु पे। ज्ञान की बातें होंगी। फिर से ज्योग्राफी के हमने 25 प्रश्न लिए हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। जो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप लोग इसका सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए इसकी चलते हैं व्याख्या की ओर। इसका व्याख्या है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी जयपुर है और यहाँ का थार मरुस्थल प्रसिद्ध है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। जानेंगे इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी नंदा देवी। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, कंचनजंगा 8,586 मीटर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी व्याख्या में से भी क्वेश्चन बनेंगे, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये बन रहा है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये ध्यान रखेंगे। पूछ सकते हैं विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे इसे। चलते हैं प्रश्न 4 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी सांबर झील, ऑप्शन डी लोकतक झील। प्रयास करेंगे आप लोग सही उत्तर बताने का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वुलर झील। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। की व्याख्या है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी से पोषित है। इसमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। बताएंगे आप लोग सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के अधिकांश आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 6, कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। आप लोग इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। गंगा नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए इसमें साल भर पानी रहता है और इसे सदाबहार नदी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए धुंधारा झरना, ऑप्शन बी जोग फॉल्स, ऑप्शन सी कुंचिकल झरना, ऑप्शन डी बड़ा पानी झरना। इसका सही उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुंचिकल झरना। इसकी व्याख्या है, कुंचिकल झरना कर्नाटक में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह वराही नदी पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्कन पठार। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, दक्कन पठार भारत की दक्षिणी भाग में विस्तृत है। यह त्रिभुजकार है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों को शामिल करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी बाड़मेर। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैसलमेर। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर।
राजस्थान का जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है, जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, इसके भी व्याख्या से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ 2021 के अनुमान के अनुसार है, जो किसी भी भारतीय राज्य से सबसे अधिक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। गुजरात की तटीय रेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है। इसमें कच्छ और सौराष्ट्र के तट प्रमुख है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी पूर्व की ओर। सही उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम की ओर। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह एक रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको भी जानकारी हो जाएगी इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं और उसका उत्तर क्या होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। आप लोग इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये आसान है, आप लोग भी इसके आंसर जानते होंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। ये पूछ सकता है सुंदरबन डेल्टा किन दो देशों में फैला हुआ है? तो इसका जवाब लोग बताएंगे भारत और बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 नंबर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी कुमाऊं। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाद्री। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। हिमाद्री श्रृंखला हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसमें विश्व के अनेक ऊंचे शिखर जैसे कंचनजंगा और धौलागिरी शामिल है। यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। कौन सा राज्य चाय का बगान राज्य कहलाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। ये प्रश्न आसान है और कभी कभी पूछे भी जाते हैं ये एग्जाम्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। असम राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ब्रह्मपुत्र घाटी विश्व की बेहतरीन चाय उपजाने वाले क्षेत्रों में से एक है। याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। थार मरुस्थल मुख्यतः कहाँ फैला हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान और हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब और हरियाणा। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान और गुजरात। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में और कुछ हिस्सा गुजरात में फैला है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर 17 नंबर। कौन सी नदी मध्य भारत की जीवन रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी महानदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। नर्मदा नदी मध्य भारत से बहती है और इस क्षेत्र की सिंचाई व जल विद्युत की प्रमुख स्रोत है। इसलिए इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ध्यान से इसको इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन डी टिहरी बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुना सागर बांध। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टिहरी बांध। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर।
टिहरी बांध उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी द्रास। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलते हैं इसके उत्तर की ओर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी द्रास। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। द्रास लद्दाख के गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है और यहाँ तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, -40 डिग्री तक। यह भारत का सबसे ठंडा आबाद स्थान है। ध्यान से देख लेंगे, -40 डिग्री तक गिर जाता है। इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कांडला। फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कांडला। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और अरब सागर के तट पर स्थित है और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या आप अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि कोई अगर प्रश्न आता है तो इसे आप आसानी से बना सके। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। हिमालय का कौन सा भाग सबसे पुराना है? ए ऑप्शन पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी हिमाद्री। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिवालिक। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। शिवालिक श्रृंखला हिमालय का सबसे बाहरी है और सबसे पुराना भाग है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। इसकी भी व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न 22 की ओर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन डी मध्य अंडमान। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य अंडमान। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। इसकी व्याख्या भी आप लोग पढ़ लेंगे। बंगाल की खाड़ी में स्थित है और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न 23 की ओर। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में है कौन सी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी कामेत। ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका सही जवाब बताने का अपना प्रयास करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नंदा देवी। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। नंदा देवी 7,817 मीटर जो कि उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। नंदा देवी भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलते हैं प्रश्न 24 की ओर। कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। मणिपुर का मणिपुर को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हरियाली, पहाड़ियों और झील अत्यंत सुंदर है। विशेष कर लोकतक झील प्रसिद्ध है। यहाँ का लोकतक झील बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं प्रश्न 25 की ओर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मसीनराम, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी शिलोंग। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और इसी में आप ये हल्के हल्के प्रश्न में आप लोग गलती कर देते हैं, जिसके कारण एग्जाम नहीं निकल पाता है, फिर आप पछताते हैं। इसे आप अच्छे से बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौसिनराम। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। मेघालय का मौसिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां औसत वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। पूछ सकता है सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो याद रहे मौसिनराम। और पूछे कितनी मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है, तो 11,872। धन्यवाद। आज का ये अंतिम प्रश्न था। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमारा चैनल का नाम है ज्ञान सेतु, अच्छे से देख लेंगे।
धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।